दिल्ली में डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में 22 साल के युवक ने दम तोड़ दिया। युवक की मौत से ठीक पहले सीएम केजरीवाल ने अस्पताल का दौरा किया था। दिल्ली में डेंगू से अब तक कुल 11 लोगों की जान जा चुकी है। अब सवाल यह है कि इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए आखिरकार सरकार कर क्या रही है और क्या कर रहे हैं दिल्ली के अस्पताल। आज हम करेंगे दिल्ली के बड़े अस्पतालों का डेंगू टेस्ट। छह साल के अमन की इस मुस्कान और उसकी जिंदगी दोनों को डेंगू और दिल्ली के अस्पतालों की बेदर्दी ने हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। 5 अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद अमन ने होली फैमिली अस्पताल में दम तोड़ दिया। डेंगू की आशंका होते ही उसका परिवार सबसे पहले उसे सफदरजंग अस्पताल ले गया। पहला हॉस्पिटल तो सफदरजंग था और उन्होंने मना कर दिया कि इसके डेंगू नहीं है, फिर घर लिया। घर आके उसकी सीरियस हालत हो गई, फिर उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, इसलिए जीवन ले गए। जीवन वालों ने हमारा 2 दिन का टाइम खराब कर दिया। 2 दिन बाद उन्होंने रात को 2:30 बजे कह दिया कि हमारी बस की बात नहीं है। मूलचंद और जीवन अस्पताल ने अमन को भर्ती नहीं किया। थक हार कर परिवार एक बार फिर सफदरजंग अस्पताल पहुंचा। यहाँ 2 घंटे तक इंतजार के दौरान अमन की तबीयत बिगड़ी तो घर वाले उसे होली फैमिली अस्पताल लेकर भागे। मैं तो सरकार में तो किसी की भी मैं तो हॉस्पिटल वाले को जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि सरकार थोड़ी मेरे पास न सेंटर आई न वो आई। मेन तो हमारी हॉस्पिटल वालों से ही है। अमन को होली फैमिली में एडमिट किया गया, लेकिन तब तक उसकी हालत बिगड़ चुकी थी। रविवार की रात उसकी मौत हो गई। ऊपर से अस्पताल ने 26,000 का बिल भी थमा दिया। अमन का परिवार पूरी तरह टूट गया है। उसे सबसे ज्यादा शिकायत दिल्ली के अस्पतालों से है। मूलचंद लेके गए, मूलचंद वालों ने हमें बोल दिया बेड खाली नहीं है। फिर हमने मैक्स पर बदला में फोन किया तो बताया, उन्होंने मना कर दिया कि बेड खाली नहीं है। फिर हम सफदरजंग लेके गए कि रात को निकाले। 2 घंटे या 1.5 घंटे जो भी 2 घंटे वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन उन्होंने कहा लड़का मर नहीं जाएगा, हम कर रहे हैं भर्ती। बहुत चिल्ला के बदतमीजी से। 8 सितंबर को ही 7 साल के अविनाश के माँ बाप ने लाडो सराय में अपने मकान से कूदकर खुदकुशी कर ली थी। अमन की ही तरह अविनाश को दिल्ली के 5 अस्पतालों के चक्कर लगवाए गए और फिर उसने दम तोड़ दिया। अविनाश की मौत के मामले में दिल्ली सरकार ने मूलचंद, मैक्स साकेत सिटी हॉस्पिटल, आकाश हॉस्पिटल और आयरन हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया है, लेकिन दिल्ली के अस्पतालों पर इस घटना का कोई असर नहीं दिख रहा और न ही दिल्ली सरकार के नोटिस का कोई डर। विजेंद्र सिंह के साथ रजनीश शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। जीते जी मासूम अमन की सुध किसी ने नहीं ली, पर उसकी मौत के बाद सरकार और प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए गए और अस्पतालों की जिम्मेदारी तय की जा रही है। दिल्ली में डेंगू के जहरीले डंक ने मासूम अमन की जिंदगी ले ली, तब जाकर सरकार और प्रशासन की नींद खुली। आनन फानन में जांच और कार्रवाई की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद निकल पड़े अस्पतालों का जायजा लेने और लगे हाथ ये चेतावनी भी दे डाली कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर लापरवाह अस्पतालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उन अस्पतालों के हम लाइसेंस कैंसिल करें। अगर हमने लाइसेंस कैंसिल कर दिए तो अस्पतालों की और कमी हो जाएगी। इसलिए सरकार एक कानून लाने की सोच रही है। अगले 1-2 दिन के अंदर हो सकता है विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया जाए। एक ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे हॉस्पिटल्स के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। उधर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी अस्पतालों के औचक निरीक्षण पर निकले। वो अरुणा आसफ अली अस्पताल पहुंचे, जहां डेंगू के मरीजों का हाल चाल लिया और उनके बेहतर इलाज के लिए अस्पताल प्रशासन को हिदायत दी। दिल्ली के सभी डॉक्टर्स की और नर्सेज की और जो पैरामेडिक्स हैं सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। हमें लगता है कि महीने दिन तक जरूरत पड़ेगी उन लोगों की। सबको रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ हमारे डिजास्टर के जितने बेड हैं, जो मैंने 1000 बेड के लिए बोला था, तो उनको कहा गया कि 1 हफ्ते तक पूरा करना है, तो डिजास्टर के बेड्स को भी डेंगू के लिए यूज किया जाएगा। और भी जितने भी तरीके हैं सारे अपनाए जाएंगे। मतलब हम लोगों को डेंगू से किसी भी तरीके की जो भी मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं, दिन और रात। मासूम अमन की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री बोले, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं और रिपोर्ट के आधार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कल बैठा दी है। मजिस्ट्रेट को कहा गया है कि बहुत ही जल्दी खुद जाकर इंक्वायरी करे, सीसीटीवी फुटेज देखे, सारी इंक्वायरी करके जल्द से जल्द रिपोर्ट दे। कारण क्या होता है कि लीगल नोटिस का टाइम है, उस नोटिस को तुम कम नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कह सकता कि तुम 2 दिन में जवाब दो, तो 30 दिन है तो 30 दिन कहना ही पड़ेगा, इसलिए हमने मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी ओर इस पर दिल्ली सरकार बनाम दिल्ली नगर निगम की सियासत भी तेज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल जी से इस्तीफा मांगता हूं कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। उन्होंने दिल्ली की जनता के अंदर, दिल्ली के अंदर अफरा तफरी मचा दी है। किसी काम पर, दिल्ली के किसी इशू के ऊपर वो कोई काम नहीं कर रहे। आज तक उन्होंने, डेंगू इतना फैल रहा है, उन्होंने हमसे कोई संपर्क नहीं साधा, हमारा कोई सहयोग नहीं किया, उल्टा हमारा पैसा काट लिया। जरूरत डेंगू के मरीजों को फौरन राहत पहुंचाने की है। इसके लिए अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा बेड और दवाओं की जरूरत है, पर हुक्मरान सियासत में उलझे हैं। ऐसे में क्या इन अस्पतालों की लाचारी भी कोई समझेगा? नाइट में 768, डे में 550, 1000 से ऊपर तो एक ही दिन में आ गए 24 घंटे में। उनमें से कुछ भर्ती भी हुए, कुछ की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो कुल मिला के ये स्थिति बन जाती है कि पेशेंट ज्यादा है, बेड कम है। सुना आपने, दिल्ली के अस्पतालों में रोजाना सैकड़ों की तादाद में डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं, जबकि अस्पतालों में इतने बेड नहीं कि हर मरीज की पूरी केयर की जा सके। तो फिर सवाल है कि जानलेवा डेंगू से कैसे निपटा जाएगा? दिल्ली से रजनीश शर्मा और अभिषेक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली के अस्पतालों की हकीकत आपने देखी। दिल्ली में डेंगू से होने वाली मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। डेंगू से निपटने का इंतजाम दिल्ली सरकार कैसे कर रही है, इस पर जानकारी दे रहे हैं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। राजधानी दिल्ली में लगातार डेंगू के मसले ज्यादा बढ़ रहे हैं, केसेस सामने आ रहे हैं। इस पे पूरी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी। सर, आपसे जानना चाहूंगी, मौजूदा हालातों की अगर बात करें, लगातार बैठकें चल रही हैं, आप भी लगातार दौरे कर रहे हैं अस्पतालों के, क्या कुछ स्थिति है अगर अभी की बात? नहीं, देखिए, स्थिति कंट्रोल में है। मैं दिल्ली की जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैनिक ना हो, पैनिकी ना हो, और डेंगू के लिए दिल्ली सरकार ने पर्याप्त इंतजाम किए हैं हॉस्पिटल्स में। अगर कोई बीमार है, बुखार भी है, अगर उसको लगता है कि वो चेक कराना चाहता है, सरकारी अस्पताल में जाए। डेंगू जो है, जिनको एक बार पहले हो चुका है, या तो इसी साल में या पहले भी हो चुका है, उनको मच्छर के काटने से बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। डेंगू जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इस टाइम डेंगू के डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4 4 तरह के वायरस होते हैं। उसमें से डेन 2 एंड डेन 4 कह रहे हैं इस बार हो रहा है। परंतु जिन लोगों को पहले एक बार डेंगू हो चुका है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। परंतु जब दोबारा डेंगू होता है तो वो डेंगू सेम डेंगू नहीं होता है, वो दूसरी तरह का होता है। अगर दूसरी तरह का डेंगू दोबारा होता है, वो खतरनाक होता है। जिनको एक बार हो चुका है, फर्स्ट टाइम जो होता है, उनको रिस्क बहुत कम होता है।